नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का डे नंबर 2 में अनलॉकेड बैच के। ठीक है साथियों, इस बैच में साथियों हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और मैथ के 2 अंक के प्रश्नों का हल करते हैं साथियों, चैप्टर वाइज, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी जितने भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी के लिए डेली क्लास हो रही है साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम आज इस चैप्टर को, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को साधु कंप्लीट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का साधु सबसे जो पहला जो क्वेश्चन आता है, विद्युत विभव की परिभाषा दे। लिखे साधु, यह सदिश राशि है या अदिश राशि, आपको बतानी है। तो देखिए साधु, विभव क्या होता है? तो विभव एक प्रकार का साथियों कार्य होता है। कैसा कार्य जी? तो देखिए, मान के चलिए कोई साथियों परीक्षण आवेश क्यू नोट है। इस क्यू नोट को किसी साथियों हम विद्युतीय क्षेत्र ई में साथियों लाने में साथियों जो कार्य करेंगे साथियों विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध, क्योंकि हम ले जाएंगे तो यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र क्या लगाएगा, इस पर बल लगाएगा साथियों, बल लगाएगा। इस बल के विरुद्ध जो हम कार्य करेंगे साथियों, वही कार्य हमारा साथियों क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक है साथियों, विभव कहलाएगा। विभव को साथियों भी द्वारा लिखा जाता है। भी का साथियों सूत्र होता है W/Q। इसका मात्रक क्या होता है साथियों? इसका मात्रक वोल्ट होता है। यह कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से साथियों लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है साथियों, तो देखिए कैसे लिखिएगा अपने प्रश्न को साथियों। तो एकांक धन आवेश तथा परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को कहा जाता है साथियों, विद्युत विभव कहा जाता है। इसका सूत्र हमें आपको बता दिया है साथियों। और साथियों, यह कैसी राशि है? तो ये साथियों एक अदिश राशि चाहे विभव के ये साथियों, चाहे विभवांतर, दोनों का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है साथियों, यहाँ तक आपको साथियों हमने बता ही दिया, इसका मात्रक वोल्ट होता है। यदि इसका साथियों सूत्र तोड़ेंगे तो देखिए, डब्ल्यू का मात्रक मतलब जूल होता है साथियों, और क्यू क्या है साथियों? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम्ब। भी इसका मात्रक लिख सकते हैं साथियों। इसका बीमीय सूत्र है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है साथियों, अब साथियों एग्जाम में हमें क्या बहुत कम टाइम है, इसलिए साथियों बीमीय सूत्र आपको निकालना नहीं है, डायरेक्ट याद कर लेना है। ठीक है, इसका याद कर लीजिएगा, ml² T−3 और A इनवर्स होता है। ठीक है साथियों, इसका बीमीय सूत्र। और आपको से सदी यदि इसका साथियों पूछा है, और देखिए एग्जाम में पूछेगा तो इतना नहीं लिखना है आपको। ये सभी साथियों क्या ऑब्जेक्टिव के लिए हम सभी पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है साथियों, इसका सीजीएस मात्रक स्टेट वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। ठीक है साथियों, याद रहेगा इतनी बात इससे संबंधित है। यदि आपसे पूछेगा तो यह प्रश्न कितना लिखना है आपको एग्जाम में, केवल साथियों कहाँ तो लिखना है, यह विभव की परिभाषा यहाँ लिख देना है साथियों। और इसका SI मात्रक कहाँ तो लिखा है हम साथियों, यहाँ तक। कैसे लिखा है साथियों? एक अदिश राशि है, यहाँ तक आपको लिख के छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है साथियों, ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए साथियों पॉइंट बताया जा रहा है। ठीक है साथियों, देखिए गोले चालक की धारिता जिसके त्रिज्या के साथियों 4πε0 गुणनफल के बराबर होती है। चूंकि साथियों गोले प्लेट की सांद्रता C बराबर जानते हैं, 4πε0 क्या होती है साथियों? R होती है। ठीक है, R होती है। यहाँ से पूछा भी जाता है कि गोले चालक की धारिता समानुपाती होती है तो त्रिज्या R के। ठीक है साथियों, त्रिज्या R के। यह भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनता है। ठीक है, अब देखिएगा 2 नंबर क्या प्रश्न है साथियों। 2 नंबर प्रश्न है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा दे, इसके 2 गुणों को लिखे। या समविभव, या प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, या दूसरा का नंबर क्या इसी प्रश्न को दूसरी भाषा में कैसे पूछा जा सकता है, समविभव तल की क्या है, इसके उपयोगों की विवेचना करिए। ठीक है साथियों, तो देखिए समविभव सतह क्या होता है, तो सम मतलब क्या होता है साथियों? सम मतलब होता है, कहिएगा बराबर। सम मतलब क्या होता है साथियों? बराबर। और विभव मतलब क्या होता है साथियों? विभव मतलब क्या होता है? कार्य। मतलब विभव मतलब समझिए क्या विभव, मान के चलिए साथियों कोई भी आप पृष्ठ, मतलब पृष्ठ होता है मतलब कोई सा, तो मान के चलिए साथियों क्या है? पृष्ठ है। ठीक है, इस पृष्ठ पर साथियों आप अगर यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं तो विभव जाते साथियों मिलता है W/Q। और यहाँ पर भी चेक करते हैं तो विभव मिलता है W/Q। मतलब सगरी चेक करते हैं तो W/Q ही मिलता है। मतलब इससे पता चलता है, मतलब सभी जगह साथियों क्या है, सभी जगह विभव क्या है साथियों? समान है, मतलब बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो इसी सतह को क्या कहा जाता है साथियों? इसका नाम दे दिया गया समविभव सतह। मतलब सभी जगह सतह विभव क्या है साथियों? बराबर है। ठीक है, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र में वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश का वितरण समान के होने के कारण, ठीक है साथियों, विभव समान होता है। इस
उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है साथियों, देखिए हम जो आपसे बोल रहे हैं अपने भाषा में उस लैंग्वेज को आपको साथियों ज़्यादा लिखना है। अभी साथियों हमारा ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साथियों लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए साथियों इसके गुण को लिखना है, आपको 2 गुण बता देना है, एग्जाम में लिखना है, जितना कहेगा उतना ही के आंसर देना है, ठीक है, ज़्यादा का नहीं, ठीक है। तो पहला लिख दीजिएगा साथियों कि समविभव जो सतह होती है, समविभव जो सतह होती है साथियों एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है, कभी नहीं काटती है। ये इनके साथियों यदि समविभव पृष्ठ के साथियों जो विभवांतर होता है, मैंने जो विभवांतर भी होता है क्या होता है, 0 होता है, और विभवांतर भी 0 होगा तो डब्ल्यू का भी होगा साथियों, डब्ल्यू भी 0 होगा, मतलब कार्य भी शून्य होगा, ठीक है साथियों, कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। इतने 3 बातें आप लिख सकते हैं, या और भी लिख सकते हैं साथियों कि जहाँ पर निकट जो रहेगी, निकट जो समविभव पृष्ठ की जो रहेगा साथियों वहाँ पर ज़्यादा प्रबल होगा, और जहाँ पर साथियों दूर रहेगा वहाँ पर कम प्रबल होगा, ठीक है, जो समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पर विभव 2 समान हो जाएंगे जो विसंभव नहीं है, ठीक है साथियों। इतना आपको क्यों के बाद नहीं लिखना है, ठीक है, ये साथियों रीजन बताएगा यदि आपके 2 अंक में यदि प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ठीक है साथियों। अगला देखिए साथियों समविभव पृष्ठ प्रबल और दुर्लभ विद्युत क्षेत्रों में भागों में प्रदर्शित करता है, ठीक है साथियों। प्रबल विद्युत क्षेत्र के भागों में समविभव पृष्ठ पास पास होता है, देखिए हमने बताया ना, प्रबल पर क्या है, निकट, दुर्बल पर साथियों क्या दूर दूर होता है, और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में भाग में समविभव पृष्ठ एक दूर दूर होता है, ठीक है साथियों। दूर दूर मतलब बहुत ही क्या होता है, दूरी पर होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है साथियों। आगे देखिए 3 नंबर है साथियों, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है साथियों। यह प्रश्न पूछा हो जाता है ऑब्जेक्टिव में भी साथियों, आपको याद रखना पृष्ठ की क्या होती है साथियों, लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है, अतः किसी किसी समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में साथियों कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। कार्य भी हमने बताया ना, कार्य भी क्या होता है साथियों, शून्य होता है, कार्य भी शून्य होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है साथियों, अब आगे देखिए, आगे साथियों 3 नंबर प्रश्न पूछा जाता है, विद्युत विभव तथा तीव्रता के बीच संबंध है। तो देखिए विद्युत विभव बोले तो क्या साथियों भी, तीव्रता बोले तो साथियों ई, इसके बीच क्या होता है साथियों, संबंध बताना है। इसके बीच जो संबंध होता है ई बराबर माइनस में डीवी बाई डी आर होता है, ठीक है साथियों। डीवी बाई क्या होता है साथियों, डी आर संबंध होता है। इसी संबंध को सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर साथियों एक क्या है, बिंदु आवेश है, मतलब स्रोत आवेश है, ठीक है साथियों, जो आस पास क्या बनाता है अपना विद्युतीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है साथियों। यहाँ पर हम आपको चित्र बता दे रहे हैं, हम सिर्फ इसी मोबाइल स्क्रीन पर कर देंगे, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ पर एक पी बिंदु है, इस पर साथियों क्यू नोट आवेश रखा गया है, क्यू नोट आवेश रखा गया है। इसको साथियों क्यू नोट आवेश को ना क्यू बिंदु तक क्या साथियों विस्थापित कर दिया गया है, ठीक है, मतलब डी आर दूरी तक साथियों क्या तय कर, मतलब छोटा सा दूरी क्या कराया साथियों, तय कराएगा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साथियों मान के चलिए हम इस तरफ ला रहे हैं, तो विद्युतीय क्षेत्र क्या लगाएगा साथियों, बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा, तो देखिए साथियों ई बराबर जो फॉर्मूला होता है, एफ बटे में क्या होता है साथियों, क्यू होता है। यहाँ से बल बराबर क्या हो जाएगा साथियों, ई क्यू हो जाए, मतलब ई क्यू क्या साथियों, यह बल लगाएगा, कहिए बिल्कुल ई क्यू बल लगाएगा। अब देखिए साथियों इसको जब हम यहाँ से पी बिंदु से क्यू बिंदु तक ले आए तो साथियों कार्य करना पड़ेगा। कार्य इक्वल जो सूत्र होता है साथियों, एफ गुणे क्या होता है, तो बल गुणे विस्थापन होता है। विस्थापन गुणे के साथ हम क्या लिख सकते हैं, डी आर लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे डी आर, क्योंकि साथियों हम डी आर यहाँ पर विस्थापन कराएंगे, ठीक है साथियों, छोटा सा विस्थापन कराएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ पर हम विस्थापन करा दिए। अब साथियों यहाँ पर साथियों हम एफ का मान रख देंगे। एफ का मान आएगा क्या साथियों, तो देखिए एफ का मान, तो देखिए साथियों कार्य भी हमारा अल्प होगा, क्योंकि साथियों विस्थापन अल्प करेंगे तो कार्य भी अल्प, डी डब्ल्यू बराबर एफ का मान रख देंगे साथियों। एफ का मान रखेंगे तो साथियों एफ का मान रखेंगे ई क्यू और डी आर, ठीक है साथियों, ई क्यू डी आर हो जाएगा। यहाँ पर डॉट है साथियों, डॉट हटेगा तो साथियों कोस थीटा आता है, ठीक है। और यहाँ पर थीटा का मान कितना रखाएगा साथियों, 180 डिग्री रखा है, थीटा का मान 180 डिग्री। क्यों, तो देखिए साथियों हम आवेश को किस तरफ गति करा है, तो आवेश को इस तरफ गति करा रहे हैं, और विद्युतीय क्षेत्र इस तरफ बल लगा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से बातें सुनिए, आवेश को इस तरफ से हम गति करा रहे हैं, ठीक है साथियों, ध्यान से बातें सुनिए, आवेश को इस तरफ हम ले जाना चाहते हैं, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र इस तरफ बल लगा रहे हैं, यानी थीटा साथियों 180 डिग्री का
बन गया। थीटा 180 डिग्री का यहाँ पर क्या हो गया, बन गया। और कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, कहिएगा -1, इसलिए साथियों हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, माइनस लग गया। अब देखिए माइनस जैसे ही लगा, ठीक है साथियों, यहाँ पर ये क्या है, डब्लू है। अब साथियों इस क्यू को साथियों इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, इस क्यू को इस तरफ भेजेंगे तो देखिएगा क्या होगा। इस क्यू को साथियों इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा साथियों, क्योंकि साथियों हम डब्लू बटे क्यू का फॉर्मूला पढ़ते हैं साथियों भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डब्लू क्या है साथियों, कार्य अल्प है, यानी साथियों विभवांतर भी क्या अल्प हो, यानी डी भी हो जाएगा साथियों, डी भी हो जाएगा। कहिएगा बिल्कुल जी, डी भी हो जाएगा। अब देखिए कार्य हमारा क्या हो जाएगा, डी भी हो जाएगा ना। अब इस तरफ क्या बचा, एगो ई बचा, एगो डी आर बचा है, माइनस में बचा है साथियों, माइनस में ई और साथियों क्या है, डी आर। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से हम ई का लिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम काट रहे हैं साथियों, अब हम काट रहे हैं, अब देख लीजिए एक बार। अब देखिए डी भी माइनस में साथियों हमारे क्या है, ई और डी आर था। तो ये बिल्कुल ई बराबर हम लिख सकते हैं साथियों माइनस में डी वी बाई डी आर। ठीक है, यही साथियों हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ आपको सिद्ध हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया है, आप देख लीजिएगा साथियों। सेम यही प्रोसेस है साथियों, सिद्ध किया गया है। ठीक है, अब देखिए साथियों क्या होता है। 4 नंबर प्रश्न साथियों, स्थिर स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसके जीवन उपयोगी लिखे। तो देखिए स्थिर रक्षण मतलब रक्षण मतलब क्या, रक्षा करना। ठीक है साथियों, मान के चलिए कहीं पर बिजली गिरा है और उस बिजली के समय आप कार के अंदर है, तो आपको क्या क्या साथियों बिजली का झटका महसूस नहीं होगा, मतलब आपकी क्या साथियों उस कार ने क्या कर दिया, आपकी सुरक्षा कर दे। ठीक है, सुरक्षा कर दी, सुरक्षा करने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है साथियों, स्थिर वैद्युत परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, मतलब उस जो साथियों बिजली गिरेगा तो उसका कुछ ना कुछ चुंबकीय, सॉरी साथियों विद्युतीय क्षेत्र होगा, मतलब उस विद्युतीय क्षेत्र से आपकी उसकी आपकी क्या कर दी साथियों, उसने कार ने आपकी रक्षा कर दी। ठीक है, एग्जाम में लिखे साथियों, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया स्थिर वैद्युत परीक्षण कहलाते हैं। देखिए देखिए निश्चित क्षेत्र क्यों, क्योंकि आप कार के अंदर है, तो साथियों कार के अंदर जब है तो आपको क्या साथियों बिजली से बचा लिया कार। ठीक है, तो उसी उसी किसके कारण बचा लिया, तो किससे बचा लिया, तो विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से बचा लिया। ठीक है साथियों, इसी कारण क्या हो जाता है, इसे ही स्थिर वैद्युत परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें याद रहेगी आप सभी को। अब देखिए इसके जीवन उपयोगी, तो देखिए बिजली गिरने के समय बंद कार के या बस के रहना अधिक क्या होता है साथियों, अधिक हमारा के लिए इथी होता है, किसी पेड़ या नीचे या मैदान में खड़े होने की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। ठीक है, अधिक हम क्या साथियों सुरक्षित रहते हैं कार के अंदर, जबकि यदि आप पेड़ और खुले मैदान में रहेंगे तो अधिक खतरे में, क्योंकि बिजली आप पर भी शायद गिर सकती है। ठीक है, अब देखिए साथियों 5 नंबर प्रश्न है साथियों, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। परावैद्युत शक्ति अपेक्षित परावैद्युतांक को परिभाषित करें। देखिए परावैद्युत शक्ति क्या कहलाती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां पर परावैद्युत माध्यम क्या अचालक बना रहा है। ठीक है, परिभाषा याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक परावैद्युत माध्यम क्या बना रहा है, अचालक बना रहा है साथियों, परावैद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक, एक बार और, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां पर परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहे साथियों, उसी का कहा जाता है परावैद्युत शक्ति कहा जाता है, परावैद्युत शक्ति कहा जाता है। ठीक है, ये जो प्रश्न है साथियों, ये जो प्रश्न बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिए। देखिए हवा का परावैद्युतांक शक्ति कितना होता है, 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए अपेक्षित परावैद्युतांक कैसे कहा जाता है, तो अपेक्षित परावैद्युतांक कहा जाता है साथियों किसी माध्यम का परावैद्युतांक तथा निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को। ठीक है, तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक तथा निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को अपेक्षित परावैद्युतांक कहा जाता है, जिसे स्प्लाइन आर्स द्वारा से लिखा जाता है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट हो जाता है। ठीक है साथियों, याद रहेगा आपको बात है इसका। अब देखिए नोट में इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि साथियों क्योंकि यह साथियों क्या होता है, समान राशि का अनुपात होता है। ठीक है, समान राशि क्या होता है साथियों, अनुपात होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा साथियों, आगे 6 नंबर प्रश्न आता है साथियों कि विद्युतशीलता या परावैद्युतांक तथा परावैद्युत स्थिरांक या विशिष्ट
प्रेरणा धारिता से क्या आप समझते हैं? ठीक है, तो देखिए साथियों, आपको क्या बताना है, परावैद्युतांक का परिभाषा बताना है। ठीक है, तो देखिए परावैद्युतांक क्या होता है, तो किसी माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता का अनुपात को। ठीक है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात के निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है साथियों, तुल्य होता है, मतलब अनुपात होता है। ठीक है साथियों, अनुपात होता है, याद रहेगा। तो लिखे माध्यम का परावैद्युतांक, तो माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को इनका कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक कहा जाता है, याद रहेगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर कुछ मुख्य बातें लिखी है। परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह दो समान राशियों का साथियों अनुपात होता है। वायु अथवा निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है, एक होता है, जो ऑब्जेक्टिव में साथियों कई बार पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है, वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान होता है एक, जबकि अन्य माध्यमों के लिए के का मान क्या होता है, सदैव एक से अधिक होता है। यह भी प्रश्न पूछा है, मतलब यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे प्रश्न क्या बनता है। आगे साथियों, ये जो है साथियों ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलग अलग माध्यमों का परावैद्युतांक का मान अलग अलग होता है। ठीक है साथियों, अलग अलग, जैसे शुद्ध जल का साथियों पूछा जाता है 80 या 81, ये भी साथियों पहला इम्पोर्टेंट है। दूसरा का भी धातु धातु का क्या होता है, अनंत होता है। हवा का भी साथियों लगभग एक होता है, यह भी पूछा जाता है। और साथियों पैराफिन मोम का साथियों 2 से 2.5 होता है साथियों। रबर का पूछा जाता है साथियों, रबर का साथ होता है अब्रक और ग्लिसरीन, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, 7 नंबर प्रश्न आता है, किसी चालक की विद्युत धारिता क्या क्या समझते हैं। तो देखिए चालक की विद्युत धारिता, धारिता मतलब क्या होता है, तो कोई भी चालक हो साथियों, आवेश को जितना वह संचित कर सकता है, उसकी जो क्षमता है साथियों, वही क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। ठीक है, तो किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, मतलब उसको ग्रहण करने की क्षमता, चाहे रखने की क्षमता ही साथियों क्या विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है साथियों, विद्युत धारिता कहलाती है। यदि आप देखें साथ, तो विद्युत धारिता सी को जो सूत्र होता है, क्यू बटे में क्या होता है, भी होता है। ठीक है साथियों, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, गोलीय प्लेट संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। ठीक है साथियों, याद रहेगा बात है। तो चालक को दिया गया आवेश आवेश साथियों क्यू, उसके बी व भी के क्या होता है, समानुपाती होते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, ये पर कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सूत्र, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट बातें आती है साथियों, जहाँ क्यू क्या है साथियों, चालक का वैद्युत धारिता है, और जो इसका मात्रक होता है फैराड होता है, चाहे कूलम प्रति मीटर साथियों, इसका बीमा आप डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, बीमा सीधे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारिता एक अदिश राशि है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न साथियों, किन्हीं दो कारकों को बताए जिनसे जिनसे किसी चालक की धारिता क्या होती है साथियों, प्रभावित होती है। देखिए चालक की धारिता किन किन बातों से प्रभावित होती है। पहला साथियों चालक का क्षेत्रफल से, चालक की धारिता प्रभावित होती है। दूसरा का उसके अन्य पास, दूसरा का साथियों उसके अगर परावैद्युतांक माध्यम डाल दीजिएगा तो धारिता बढ़ जाती है, आप जानते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा का, यदि उसके आसपास किसी अन्य चालक को रख दीजिएगा तो साथियों जिसके कारण उसकी धारिता घट जाती है। ये तीनों बातें ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो चालक का क्षेत्र यहाँ पर नहीं लिखे, ये गलत है। चालक का क्षेत्रफल बढ़ा देने से चालक की धारिता क्या हो जाती है साथियों, बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर, आवेशी चालक के आसपास अन्य चालक की उपस्थिति होने के कारण चालक की धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब घट जाती है। ठीक है, घट जाती है। तीसरा लिख सकते हैं साथियों कि चालक के चारों ओर माध्यम का परावैद्युतांक के बढ़ने पर चालक की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए साथियों 10 नंबर प्रश्न जो न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पृथ्वी को साथियों 6400 किलोमीटर जूल तक का, सॉरी 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोला मानकर उसकी विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है साथियों, त्रिज्या दिया है आर बराबर दिया है 6400 किलोमीटर। ठीक है, आर बराबर कितना दिया है साथियों, 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया है, मीटर में बदलने के 10 के पावर 3 लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से पूरा हल करें तो 64 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, यानी हमारा त्रिज्या आ जाएगा साथियों आर बराबर 64 × 10 के पावर 5। ठीक है,
अब देखिए साथियों, हमारा जो धारिता C इक्वल जो फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, R होता है। कहिए बिल्कुल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है साथियों 1/9 और गुणे 10⁻⁻⁹ ठीक है साथियों। तो ये बिल्कुल यहाँ से हम साथियों त्रिज्या R का मान रख देंगे 64 गुणे 10⁻5, ठीक है साथियों। ये बिल्कुल जी रख दीजिए। अब देखिएगा ध्यान से बात है, यहाँ से साथियों 9 से 64 कटेगा 7.7, 7.11 से, ठीक है साथियों। यहाँ से इसका हल करने पर 10 के पावर कितना आ जाएगा साथियों, 10 के पावर साथियों -4 आ जाएगा। कहिए बिल्कुल जी, यानी साथियों 7.11, 7.11 गुणे 10 के पावर -4, ठीक है, इतना मिल गया। यानी लिख सकते हैं 7.11 गुणे 10 के पावर -4, ठीक है। अब ये दोनों दशमलव कटाएगा तो 111 हो 711 गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा। 10 के पावर -6 और 10 के पावर -6 का मतलब क्या होता है साथियों, माइक्रो, यानी 711 माइक्रो। और धारिता की मात्रा क्या होता है, फैराड, यानी 711 माइक्रो फैराड हो जाएगा, ठीक है साथियों। 711 माइक्रो फैराड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों 9 नंबर प्रश्न, धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला का साथियों दिया है, जिस पर इतना कूलम्ब का आवेश दिया गया है, चालक के आवेश का स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना, ठीक है। देखिए साथियों हमें क्या दिया है, त्रिज्या दिया, R इक्वल दिया है साथियों 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है, मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से साथियों गुणा कर देंगे, ठीक है, हम मीटर में बदल गए। अब देखिए साथियों यहाँ पर गोले पर आवेश दिया गया यानी Q दिया गया है साथियों कितना, कहिएगा 4 गुणे 10 के पावर -6 कूलम। अब देखिएगा क्या दिया है साथियों, और साथियों इस पर हम क्या स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है, स्थिति ऊर्जा बोले तो U ज्ञात करना है। इसका जो सूत्र होता है साथियों 3 गो सूत्र होता है, ठीक है। 1/2 CV² है, एक होता है साथियों Q²/2C, और एक होता है 1/2QV, ठीक है। QV 3 गो ये फॉर्मूला होता है। तीनों फॉर्मूला में से किसी का यूज करके हम निकाल लेंगे, ठीक है साथियों। तो अब देखिए साथियों, यदि हम तीनों फॉर्मूला में देखें, तीनों फॉर्मूला का यदि हम देखें साथियों, तो एगो चाहिए, एगो में क्यू तो है साथियों, तो क्यू क्यू में कौन कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, पहला सॉरी दूसरा फॉर्मूला और तीसरा का फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन दूसरा का फॉर्मूला लगाने के लिए साथियों सी चाहिए, ठीक है, और साथियों तीसरा का फॉर्मूला लगाने के चाहिए भी, ठीक है। भी चाहिए, तो भी तो हम कैसे निकालेंगे, हमें सी निकालेंगे आसानी से साथियों। देखिए सी कैसे निकालेंगे, सी बराबर जो सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, कहिए बिल्कुल जी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है साथियों कितना होता है, तो 1/9 गुणे 10 के पावर कितना होता है साथियों -9 होता है। तो ये बिल्कुल R का मान साथियों त्रिज्या कितना दिया 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने मीटर बताया, तो 9 गुणे 10 के पावर -2 में कर दिए थे, तो गुणा, तो ये बिल्कुल 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से साथियों इसका हल करें तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -11, ठीक है। मतलब साथियों धारिता कितने आ गई, 10 के पावर -11 आ जी साथियों फैराड, ठीक है। इतनी धारिता हमें मिल गई, सी इक्वल कितने मिल गई साथियों 10 के पावर -11, ठीक है फैराड। स्थिति ऊर्जा चाहिए के लिए सूत्र हम लगा दें Q²/2C वाला, ठीक है। Q का मान पता है साथियों 4 गुणे 10 के पावर कितना -6, 10 दो बार लिखे 4 गुणे 10 के पावर -6, ठीक है साथियों। यहाँ पर 2 दिया है और साथियों C मिला है हमने 10 के पावर -11, ठीक है। यह से साथियों देखिएगा, यहाँ से साथियों यह 2 से ये 4 कट जाएगा 2 मरतबे, या 2 गुणे, ये 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा साथियों 8 हो जाएगा ये बिल्कुल। अब देखिए ये -6 कितना मिल जाएगा -12 हो जाएगा, यानी 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा साथियों 12। ये साथियों 10 के पावर कितना है 11 है, 10 के पावर -11 तो ऊपर जाएगा, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा साथियों 10 के पावर 11 प्लस में, यानी साथियों यहाँ पर कितना आ जाएगा गुणे 10 के पावर -1 आ जाएगा कहीं बिल्कुल, यानी 10 8 बट्टे में कितना हो जाएगा साथियों 8 बट्टे में 10 हो जाएगा, यानी 0.8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.8 साथियों हम लोगों को इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है कि संधारित्र का कोई कोई दो उपयोग लेता है। देखिए पहला आवेश को संचित करने में, दूसरा का प्रतिवर्ती परिपथ में धारा के कम करने में, ठीक है। आवेश को संचित करने में, प्रतिवर्ती परिपथ में धारा को कम करने में, ठीक है साथियों, याद रहेगी बात है।
4 नंबर प्रश्न है संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करता है? प्लेटों के क्षेत्रफल पर, परावैद्युत माध्यम पर साथियों, प्लेटों के बीच की दूरी पर तथा भरा हुआ परावैद्युत माध्यम पर भी निर्भर प्लेटों के बीच की दूरी और क्षेत्रफल। ठीक है साथियों, बता दिया है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कहता है? देखिए 2 गो प्लेट लगा रहता है, एगो प्लेट से धारा प्रवाहित किया जाए, दूसरा का प्लेट में साथियों भूसंकरण कर दिया जाता है, जिसके कारण साथियों धारिता बढ़ जाती है। ठीक है साथियों, इसीलिए ऐसा दूसरा का प्लेट का यह कार्य है। ठीक है साथियों, धारिता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का पहले प्लेट का विभव को कम करता है तथा संधारित्र की धारिता बढ़ा देता है। देखिए साथियों, ऐसा भी लिख सकते हैं और जैसे हमने बताया वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ साथियों आज क्लास बहुत ही ज़्यादा आपको मस्त लगी हुई। अभी साथियों अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा साथियों, और सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली क्लास हो रही है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। क्योंकि जो आप लोगों का सपना है साथियों, वो हम लोगों को पूरा करना है सभी साथियों को मिलकर। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।